गुड इवनिंग बच्चों और यूट्यूब फैमिली को भी गुड इवनिंग। आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि आज इंडिया का वर्ल्ड कप था और जिसकी वजह से हम मैच देख रहे थे। फिलहाल हमने कल आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए थे जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं सॉल्व किया होगा तो ऐसा किसी का हमारे पास मैसेज नहीं आया कि सर हमने सॉल्व नहीं किया है। आज की क्लास में हम थोड़ा-सा जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर देख लेते हैं। हमारे हाथ में है आर डी शर्मा की मैथ की बुक और हम देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया है, ये कहते हैं 2019 में सीबीएसई बोर्ड के 2019 में एक क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। मतलब कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। मतलब कि वह कौन सी संख्या है जो 306 और 657 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप ऐसी छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 300 सॉरी क्या कहते हैं 200 मतलब तो वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 306 एंड 657 से डिविजिबल हो जाए। तो सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि आप इसका क्या याद कर लीजिए, एलसीएम याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 306 है, क्या है 306 एंड 657। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहिए तो मैं आप लोग लिख दूं, फिलहाल मैं लिख ही देता हूं। क्वेश्चन का राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट number write the smallest number which is divisible by which is divisible by 306 and 657। आपको करना कुछ नहीं है, केवल इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे आप फटाक से आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या निकालते हैं, 306 एंड 657। आप जरा सा बात को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले टूस चलते हैं, 153 आ जाएगा और ये हो जाएगा फिर कटना नहीं 657। अब चलते हैं 3 से। किससे चलेंगे, 3 से, क्योंकि ध्यान से देखिए 7 5 12 12 6 18, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 6 3 5 8 8 1 9, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 जो 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 1 10 to 12 भी कटेगा। किससे कटना है, 3 से जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, इसके बाद चलेंगे 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, कितना 3 3 जा 9। आगे चलते हैं। अब तो ये कटने का नाम नहीं लेगा। तो हम क्या देखते हैं, इसको 17 की प्राइम नंबर है, ये तो किसी से कटेगा नहीं, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। क्या करते हैं, चलते हैं इसको 17 से ले चलते हैं। 17 1 जा 17, 73 को राइट कर लिया जाता है, फिर चलते हैं 17 3 से। कितना आएगा 1 कामा 1। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। अब ध्यान समझिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 3 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 73 कर देते हैं। 18 3 जा 54 की 4, 18 5 जा 18 7 जा 126, 126 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। ठीक, 126 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 131। कितना, 131 कितना आएगा। एक बार फिर देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 के 5 लिखा हमने, 18 7 जा 126
और 126 में जब हम 5 ऐड करें कितना हो जाएगा 131, हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, किससे 17 से, 17 का मल्टीप्लाई 17 4 जा 68, 68 कितना लिखेंगे 8 कैरी है आपका 6, फिर 17 1 जा 17, 17 6 कितना हो जाएगा 23 के 3 लिखेंगे, 17 3 जा 51 और 17 3 जा 51, 51 में हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 51 में 2 ऐड करेंगे जब आप तो कितना हो जाएगा 53, 53 में यानी 3 आएगा और 17 1 जा 17, 17 5 22, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड 2019 में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इसका एक प्रोसेस एक क्वेश्चन इससे और बनता है, ये कहता है कि अगर मान लो सपोज करो ये एक तरीके से और पूछा, जैसे 306 है और 657 है, इन दोनों का आपको क्या दे दिएगा 306 और फिर दे दिया 657 और इसने कहा कि ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म और इसके साथ आपको क्या दे दिया गया, दे दिया गया इन दोनों का HCF, HCF कितना है 9 है, ठीक। तो इसने कहा कि आप भैया इसका क्या निकाल लीजिए एलसीएम, क्या निकाल लीजिए एलसीएम। फिर बात को ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन पूछने का तरीका फिर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा था, यहाँ आपसे वो डायरेक्ट क्या पूछ सकता है एलसीएम। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का है, ये जो आया था 2019 सीबीएसई में आया था और ये क्वेश्चन किस में आया था यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब क्या कर रहा है, वैसे भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि 306 एंड 657 इसका एचसीएफ कितना दिया गया है 9 और आपको निकालना क्या है एलसीएम। तो वही पुराना प्रोसेस क्या आपका फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, क्या होगा इनटू एलसीएम। अब आगे देखते हैं, आपका एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया, एलसीएम को मान लेते हैं आप एलसीएम ही रहने दीजिए। अब फर्स्ट टर्म कितना है 306 इंटू कितना 657, इसको कुछ मत करो डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, बचा कितना 2 आया कितना 23, कितना है 23 और पुनः जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 22 338, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका जरा सा चेंज हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका वही सेम आएगा 22,338, दोनों में यही आंसर आ रहा है और ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप भली भांति जान लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 36 एंड 126, सॉरी एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है कौन सी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और मुझे पता है कि आप लोग इसको एक बार पढ़े भी हैं तो इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या है 26 कामा 65 और कामा कितना है 117, ये भी कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका 2023 में, कब पूछा गया था 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन पर आप लोग खुद से प्रयास करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आती है तो आप कर लेंगे। आगे फिर कह रहा है कि ये CF ऑफ 2 नंबर, क्या कर रहा है ये CF ऑफ 2 नंबर, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप पुनः पूछेंगे हम बता देंगे, फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं आरडी शर्मा में, आप समझने का प्रयास करेंगे और अगर आरडी शर्मा आप पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल कुछ लोगों की डिमांड है कि सर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ाइए, एनसीईआरटी भी हम पढ़ाएंगे लेकिन अभी की समय में हम देखते हैं पहले सीबीएसई की आरडी शर्मा, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं पढ़ा रहे तो जब लाइव पढ़ाएंगे तो आपको आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको भी क्लियर करेंगे। फिलहाल तो अभी हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ नंबर इज 145, क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आपको कितना दिया है 145 और फिर क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175 और इसका एलसीएम क्या दिया गया है, सॉरी क्या दिया गया है एलसीएम दिया गया है कितना 2175 और फिर भैया क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर वन नंबर कितना है 725,
यानी कि अगर आपका फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 725, तो आपको निकालना क्या है, सेकंड टर्म निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड टर्म। यही आपको फाइंड करना है। ठीक, तो जरा सा आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, आपको कुछ नहीं करना है। फिर वही फार्मूला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। ठीक, पुराना फार्मूला फिर वही, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 725, सेकेंड टर्म मान लीजिए एक्स, क्या कर लीजिए एक्स मान लीजिए, 145 इंटू कितना, इंटू कितना हो जाएगा 2175। अब भैया एक चीज तुरंत देखिए, अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, 25 3 या 75, 7 3 21, इसकी कहानी है क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आएगा 3, 145 इंटू कितना 3। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 4, 465। सपोज करिए आपका यही आंसर हो जाएगा 465। चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 60वां। 60वां कितना आ रहा है 435, मल्टीप्लाई करने में कहीं गड़बड़ी हो गई होगी। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13। ठीक, बहुत बढ़िया, 435, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 13, 3 1 जा 3 1 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से। चलिए देखिए, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 16। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट कितना कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कितना है 16, कितना है 16। आगे फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एंड, नहीं गलत हो गया, क्वेश्चन में दिया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ आपको कितना मिला है, एचसीएफ कह रहा है 16 है, और फिर क्या कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, यानी कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब हो गया फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू कितना दे रहे हैं, इज इक्वल टू दे रहे हैं आपको 3072, कितना दे रहे हैं 3072। आपको निकालना क्या है, आपको बहुत बढ़िया प्रोसेस है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। सेम प्रोसेस, क्या करना है, सेम प्रोसेस। आपको पता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया गया 3072 दिया गया है, इज इक्वल टू क्या करिए, एचसीएफ की वैल्यू 16 है, इंटू कितना कर दिए एलसीएम, डिवाइड कर दिए, 16 1 जा 16 बचा कितना 14, कितना हो गया 147 हो गया। आपको पता 16 9 जा 144, बचा कितना 3 बचा, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू एलसीएम। फिर एक बार ध्यान समझिएगा, आंसर हम चेक कर देते हैं, यही आ रहा है क्या कुछ और आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 192, राइट आंसर, राइट आंसर। आगे देखिए आप क्या कह रहा है कि 16 1 जा 16 बचा कितना 14 बचा, 147 हो जाएगा। हम कितनी बार चले गए, 16 9 जा 144 होता है, और उसके बाद कितना बचा 3 बचा, 16 2 जा 32, ये आपका हो गया राइट आंसर। ठीक, तो ये थे सीबीएसई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आर डी शर्मा की बुक है जिसमें इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग लगाइएगा जो क्वेश्चन आर डी शर्मा का वन चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 1.2 है, जो नहीं आएगा आप मुझे बता दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे और बेहतर बताएंगे। जहां समझ में नहीं आएगा आप बताइएगा। कल से हम पढ़ेंगे
रेशनल नंबर्स, रेशनलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब कि नंबर्स का अप्रमेय सिद्ध करना। अप्रमेय कैसे होते हैं, जैसे रूट टू इज रेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन हम कल पढ़ते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।